हिंडोला में ठाकुर जी को पधरा तो हिंडोला जलाएंगे, ठाकुर जी को रस्सी से बांधते ही हो तो हिंडोला नहीं जलाएंगे ना। अब अपन को कोई पूछे भाई क्या करे, बोले भक्ति हिंडोला जला रहे हैं ठाकुर जी। भक्ति की कुछ समझ तो होनी चाहिए कि नहीं। भक्ति करना है, हिंडोला भक्ति को हिंडोला जलाना है कि ठाकुर जी को सिर्फ झुलाना ही है। तो ये बात क्या वक्त प्रभु प्रकट नहीं है, वह वक्त कुछ समझ की आवश्यकता है। और जब प्रभु प्रकटे हैं वह वक्त समझ की आवश्यकता नहीं है, वह वक्त प्रभु के सम्मुख होने की आवश्यकता है। क्योंकि वह वक्त समझ वाला जो हिस्सा है वो तो प्रभु ने संभाल रखा है। जैसे आप क्यों समझो कि जयपुर से या दिल्ली से समझो अपने को किशनगढ़ आना, और अपन ने टैक्सी कर ली या बस कर ली, तो जो टैक्सी ड्राइवर है, जो बस ड्राइवर है, आपको पता है कि दिल्ली से किशनगढ़ आने के लिए कौन से डाबी तरफ को मोड़ है, दाई तरफ को मोड़ है, कौन सा बाई तरफ को मोड़ है, वह तरह से गाड़ी को मोड़ते भय चलाते भय वो लिया है। वो समझो अपने को अपनी गाड़ी चलानी है तब तो सावधानी से चलानी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो पता होएगा कि नहीं भी होएगा। तो जब आपको पता नहीं है कि दाएं तरफ मुड़ना है कि बाएं तरफ मुड़ना है, दिल्ली से तो शुरू कर दी गाड़ी अपन ने, तो कहाँ दाएं मुड़ना है कहाँ बाएं मुड़ना है ये ख्याल नहीं है, तो किशनगढ़ के बजाय कहीं चूरी पहुंच जाओगे, कहीं और ही पहुंच जाओगे। कैसे संभव है? क्योंकि अपने को मोड़ तो पता नहीं है सारे कहाँ है। रास्ता में तो मोड़ तो आएंगे, ऐसे तो अपन रास्ता को नहीं कह सकते कि भाई रास्ता हो और वहां में मोड़ नहीं हो, दाएं बाएं के मोड़ तो होंगे जो रास्ता है। तो वह वक्त अपने को जो गाड़ी अपन चला रहे हैं वह के लिए सावधानी से चलानी पड़ेगी। गाड़ी सावधानी से चलावे आदमी या के लिए जहां भी ऐसे दाएं बाएं मोड़ आवे वहां पतियां लगाए जाएं, पत्थरें लगाए जाएं, भाई ये तरफ जाना है तो ये रास्ता है, या तरफ जाना है तो ये रास्ता है, आप तुम इतने माइल आ गए, इतनी माइल बाकी है। तो समझो कि जा व्यक्ति को ये सारी बात पता ही है, जैसे टैक्सी ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाते हुए माइल के पत्थर हमको देखेगा, वो सूचना पटन को पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा। वो बिना पढ़े भी चला सकेगा, वो बिना माइल के पत्थर को जांचे हुए भी बता सकेगा कि अब कितनी देर है पहुंचने में। और अपन को जब माइल कितना चले हैं ये पता नहीं है, तो अपने को ये बात को पता रखना पड़ेगा भाई कितनी माइल आए, कितनी माइल जानी बाकी है, जितनी माइल बाकी है उतनी यात्रा भी और बाकी है। वो सारी व्यवस्था अपने को जाननी जरूरत है। वो नहीं जाने वो या बात तो प्रमाण नहीं है कि अपन भी नहीं जाने। अपन जाने जानना जरूरी है, या के लिए वाकु भी जानना जरूरी है, ऐसा भी अपन नियम नहीं बना सके। इन दो बातों को ख्याल रखोगे तो बात साफ हो जाएगी कि प्रभु जब वक्त प्रकटे हैं वह वक्त भगवान के सम्मुख होने के प्रकार से ही केवल भक्ति प्रकट हो जाएगी। प्रभु जब वक्त प्रकटे नहीं है वह वक्त केवल भगवत सम्मुख होने के प्रकार से भक्ति प्रकट हो जाएगी। ऐसी दुराशा खोटी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्यों? आपको सीधो से एक कारण समझो कि भगवत सन्मुख वह वक्त तो भगवान अपने पुरुषार्थंसु अपने प्रयासंसु जीव को अपने सन्मुख करें, और या वक्त अपने को अपने प्रयास से प्रभु के सम्मुख होना पड़ेगा। तो जब अपना प्रयास तो अपन प्रभु के सम्मुख हो रहे हैं तो वहां में अपने को सावधानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैसे प्रयास अपन करें तो अपनी प्रभु सम्मुखता सच्ची सम्मुखता है,
और कैसे प्रयास करें तो अपनी प्रभु की सम्मुखता, सच्ची सम्मुखता नहीं रह के, जैसे अभी जो मैंने आपको 56 भोग के उदाहरण बताए, अपन 56 भोग क्यों समझे कि भाई 56 भोग के दर्शन क्यों करने जा रहे हैं? बोले प्रभु सन्मुख होने के लिए। अरे भाई पर तुम प्रभु सन्मुख हो रहे हो कि सामग्री के सन्मुख हो रहे हो? गारंटी क्या है कि कैसे पता चलेगा कि तुम प्रभु सन्मुख होने जा रहे हो कि सामग्री के सन्मुख होने जा रहे हो? कुछ वहां को निकट तो होना चाहिए कि नहीं? तुमने अपने मन को टटोलियो, तुमने जो वो आयोजन किया गयो है वो आयोजक को हेतु टटोलियो, क्या हेतु से वो आयोजन कर रहे हो? प्रभु सन्मुख करने के लिए तुमको कर रहे हो है तो समझे 56 भोग तो रोज आयोजन हो तो प्रभु सन्मुखता आती है तो रोज ही क्यों नहीं 56 भोग करें? एक बात ध्यान से समझो, खुद ही क्यों नहीं 56 भोग करके पहले खुद क्यों नहीं प्रभु सन्मुख हो जाए? गांव से क्यों पैसा बटोरे? काश पे पैसा खर्च करके ठाकुर जी की 56 भोग करके खुद सन्मुख हो जाए। खुद तो सम्मुख हो नहीं पड़ता। जितने भी देखो कभी भी 56 भोग में देखने लायक बात आपको एक रहस्य की बता रहे हो। जैसे 56 भोग को आयोजक होवे ना, वो ठाकुर जी के तरफ नहीं भीड़ के तरफ मुंह करके खड़े हो गए तो वो देखे कितने आए कितने बाकी रह गए। पंखा भी करते होगा ना तो ऐसे पंखा करेंगे, ठाकुर यहाँ विराज रहे, पंखा यहाँ करेगा, आए क्यों नहीं? फलानो आयो के नहीं, ढीकड़ो आयो के नहीं, कुचड़ो आयो के नहीं। प्रभु सन्मुखता तो है नहीं, वाको हेतु प्रभु सन्मुखता को नहीं है, अपनो हेतु प्रभु सन्मुखता को नहीं है। और अपन समझ रहे कि 56 भोग के दर्शन करने जाएंगे तो प्रभु सन्मुख हो जाएंगे। सन्मुख ये सावधानी अपने को सब प्रभु के सन्मुख होने में ही बरतनी पड़ेगी। और वो सावधानी बरतने के लिए कुछ कुछ और भी सावधानी की जरूरत पड़ेगी, जो कल मैंने आपको विस्तार से समझाई थी कि सिद्धांत नहीं जानेंगे तो अपन सावधानी नहीं बरत पाएंगे। क्यों? कि कोई न कोई अपसिद्धांत के कारण अपन गैर सावधान हो जाएंगे। वह वक्त तो प्रभु ने प्रकट होके और सावधानी को जो सारा हिस्सा है वो खुद के हाथ में ले लिया। जैसे बस में, ट्रेन में अपन जागे भी नहीं ना, सो जाए ना, तो भी अपन ने सो भी गए हो ना तो कंडक्टर भी अपने को उठा देखो भाई तुम्हारी टिकट किशनगढ़ की है, किशनगढ़ आ गए 4 बजे, अब तुम सो रहे हो। जब बस में 4 बजे किशनगढ़ आए हो तो कंडक्टर तुमको उठा गए वो, चलो किशनगढ़ आए, उतरो उतरो। तो सोए भाई आदमी को भी किशनगढ़ पहुंचाया जा सके है। बस चलती गाड़ी में ड्राइवर सो गए हो तो किशनगढ़ पहुंचेगो क्या? ऊपर पहुंच जाए। ये बात समझने की खास है कि अपन को जब अपन गाड़ी चला रहे हैं तब तक सावधानी की अपेक्षा है, और जब प्रभु गाड़ी चला रहे हैं भक्ति की तो तुम सोते भी होगे तो अभी तुमको जहां पहुंचाना है वहां प्रभु पहुंचाने के लिए समर्थ है। तो प्रभु के प्राकट्य काल को और अप्राकट्य काल को इतना प्रभेद है। भक्ति वो क्यों वही है, जैसे दिल्ली से किशनगढ़ आ रहे हैं, मने संसारिक आसक्ति से भगवत भक्ति के तरफ अपन बढ़ रहे हैं। यात्रा वो क्यों वही है, यात्रा में कोई अंतर नहीं है। सांसारिक आसक्ति तो अपने अहंता ममता के कारण जो अपने सांसारिक विषयन की आसक्ति है, वह आसक्ति तो भगवत आसक्ति की तरफ बढ़ने की जो अपनी यात्रा है, वह यात्रा को जो कोर्स है, वह यात्रा के जो मील के पत्थर हैं, वह यात्रा के जो दाएं बाएं मोड़ हैं, वो उनके और अपने अलग नहीं है। यह बात को ध्यान से समझो, वो अलग नहीं है, पर उनको एक लाभ ये है कि वो सोए भय भी हुए तो भी उनको ड्राइवर पहुंचा देगो। वो सोए भय भी हुए तो ड्राइवर उनको जगह भी देगो कि अब चलो तुम्हारा आगे उतरो। अपन सो गए तो सत्यानाश हो जाएगा। अपने को जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी अपन चला रहे हैं। भक्ति मार्ग की यात्रा वही है, पर प्रभु के प्राकट्य काल और अप्राकट्य काल को इतना अंतर है और है। क्योंकि वो अंतर यदि अपन नहीं समझेंगे तो अपने को प्रभु के सन्मुख होने में भी घपला हो सके हैं। ये तो अपन अच्छी तरह से समझ सकते। तो
इन बातों को समझाने के लिए लालू भट्ट जी ने एक खुलासा बहुत सुंदर यहां दिया है कि जीव के जो यात्रा को क्रम है वहां में लीला में जो भी क्रम भयो है वहां में लीलास्थ जीव को ऐसे दिखलाया गयो है कि वो जागे भयो नहीं है, वो सो रहे है, वहां को कोई सावधानी भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? वहां को कोई सावधानी भी नहीं है, वो कोई अपने काम में लगे हुए है और वाकु प्रभु ने अपने तरफ खींच लिया। और जो लीला क्या वक्त प्रकट नहीं है और अपन सेवा कर रहे हैं तो वह वक्त अपन को जो है वह लीला में सु के अनुरूप अपनी सेवा को बनाने के लिए कौन सा अंश लेना और कौन सा छोड़ना। ये देखो कल मैंने आपको ये बात समझाई कि लीलानुरूप सेवा और सेवानुरूप क्रिया होनी चाहिए, पर परस्पर की अनुरूपता कैसी वाको प्रमाण मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूं। नहीं तो क्या होगा कि जैसे कोई समझो लड़का के लिए अपन लड़की खोजने गए, लड़की खोजने गए, अपन ने देखी कि भाई ये लड़की बड़ी सुंदर है और अपन ने आके लड़का को कही भाई बहुत सुंदर लड़की है, चांद के जैसे वहां को मुख्य, लड़का रोने लग जाए मतलब कि वाकई टाल है क्योंकि चांद के तो बाल तो है ही नहीं तो क्या करना। तो चांद मुख के अनुरूप है, मुख चांद के अनुरूप है, वहां को अर्थ तो अपने को समझना पड़ेगा ना कि कौन से अर्थ में चांद मुख के अनुरूप है और कौन से अर्थ में मुख चांद के अनुरूप है। कोई लड़का माथे पे हाथ धर के रोने लग जाए, अच्छी औरत देख के लाए, लड़की देख के लाए कि टाल वाली औरत ली है, जाके टाल पड़ी गई है, बात तो हमारी जबरदस्ती है क्योंकि चांद के तो बाल तो है ही नहीं, बाल कहां चांद के, चांद जैसा जो मुखड़ा हो मतलब तो टाल है, वह कैसे गंजी है। अब कैसे आपको समझा, समस्या ये खड़ी हो जाएगी। तो अनुरूपता को मतलब अपने को समझना पड़ेगा। भाई अनुरूप है, चांद के अनुरूप वह को मुख है, मुख के अनुरूप वह को चांद है, वह अनुरूपता को अर्थ अपने को स्पष्ट समझना पड़ेगा। अपन क्या भाई शेर जैसा ताकत वालों है, अब वो रोने लग जाएगा अच्छा कुचड़ी वाले कोई लड़का हमारे लिए खोज के लाए चौपगा, तो मुश्किल। शेर जैसा हम लड़का खोज के लाए और वो लड़की रोने लग जाएगी कोई पूछ वालों चौपगा हमारे लिए कुछ। भाई शेर वाह अर्थ में नहीं है शेर जैसा, कोई आदमी को जा वक्त अपन कह रहे हैं कि शेर के जैसो है तो चार पग वालों है, पूछ वालों है, या अर्थ में शेर जैसा नहीं कह रहे हैं, कोई दूसरे अर्थ में अपन वाकू कह रहे हैं। तो वो शेर के अनुरूप आदमी है, आदमी के अनुरूप शेर है, वाकई अनुरूपता को प्रमाण अपने को निश्चित नहीं करें तो बहुत घपला हो जाए। ऐसे लीला के अनुरूप सेवा और सेवा के अनुरूप लीला वह को प्रमाण अपने को निश्चित करना पड़ेगा। और वह प्रमाण के निश्चित करने में सबसे पहले यह हिसाब को अपने को स्पष्ट समझना पड़ेगा कि लीला में प्रभु स्वतः प्रकट है। लीला में प्रभु स्वतः प्रकट होने के कारण जीव को अपने सन्मुख करने के सारे प्रयासन की जिम्मेदारी और सावधानी प्रभु स्वयं निभा रहे हैं। और सेवा में प्रभु को प्रकट अपने को करना है और सेवा में प्रभु को अपने को प्रकट करना है, और वो प्रकट रहें वह की जागरूकता, वह की सावधानी अपने को निभाना है। ये बात को ध्यान से समझो। जैसे अपने यहां तो कोई दूसरा आपको सिद्धांत और भाव वर्णित किया गया है करके ये बात अपने यहां लागू नहीं हो गया है, पर मर्यादा मार्ग में जहां देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाए है वहां यह को बड़ा सुंदर खुलासा दिया गया है कि यदि कोई मूर्ति में आपने देव की प्राण प्रतिष्ठा की और वह को देव तरीके पूजन शुरू कियो और 3 दिन तक वो देव मूर्ति अपूजित रही तो वो पत्थर हो गया, देव नहीं रह गया। आप समझ रहे हो कि देव है,
वो देव नहीं है, वो फिर तो पत्थर हो गया। 3 दिन अपोजिट, 3 दिन अपोजिट क्यों रहे? मेरी बात समझे कि नहीं? दिखलाई तो नहीं दे रही है ना बात? जा वक्त वह मैं प्राण प्रतिष्ठा करी तब वो देव है, जा वक्त 3 दिन आपने वह की पूजा नहीं करी